तो अभी तक जो है हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का जो पूरा पोर्शन था वो खत्म कर लिया था। और गैमेटोजेनेसिस में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की स्ट्रक्चर वगैरह खत्म कर लिया। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो भी है या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड सारी बातें खत्म हो चुकी है। अब इस पूरे चैप्टर में जो कुछ भी चलेगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ही चलेगा, फिर आगे प्रेगनेंसी, फर्टिलाइजेशन वगैरह चीजें पढ़नी। ठीक है, तो आज से हमें स्टार्ट करना है क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे पहली बात कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या आता है, कि पेयर ओवरी, यानी एक पेयर क्या होंगे, ओवरी होंगी। इसके अलावा जो है पेयर्ड ओविडक्ट, ओविडक्ट जिसको हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, फैलोपियन ट्यूब। इसके अलावा अगर हम बात करें यूट्रस, जिसको वोम भी कहा जाता है। वैसे तो सर्विक्स यूट्रस का ही पार्ट होता है, बट एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें फंक्शनली इंटीग्रेटेड होती हैं किसके साथ, एक अनदर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड मेमोरी ग्लैंड। तो अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, अगर हम बात करें जितने भी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिखे हैं ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इंटीग्रेटेड होती हैं टू सपोर्ट प्रेगनेंसी एंड फीटल डेवलपमेंट। मतलब बच्चे की डेवलपमेंट, प्रेगनेंसी, इन सबको सपोर्ट करने के लिए सारी स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट होकर फंक्शन करते हैं। सही बात। अब इसमें हमें एक एक करके सबको समझना है और सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ओवरी से। ठीक है, तो चलें। तो सबसे पहले हेड डालेंगे फीमेल गोनाड्स। गोनाड्स तो आप लोगों को क्लियर होगा, गोनाड्स किसको बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को ना। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल का क्या है, ओवरी। अगर हम बात करें तो पहली बात, ओवरी कैसी होती है, पेयर्ड, एलमंड शेप की। और कहाँ मिलेंगी, लोकेटेड इन एब्डोमिनल रीजन। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, एब्डोमिनल रीजन में कहा, बॉडी के अंदर। कहाँ होंगे, बॉडी के अंदर, इनसाइड बॉडी।
इंपॉर्टेंट बात और है कि अगर हम बात करें ओवरी की, तो ओवरी जो है सपोर्टेड बाय लिगामेंट टू कनेक्ट विद यूट्रस एंड पेल्विक वॉल। सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या कह रहे हैं। अब ऑब्वियसली ओवरी कहाँ है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है। तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हैंग कर रही होगी, तो हैंग कर रही होगी तो डेफिनेटली उसको कोई ना कोई सपोर्ट तो कर रहा होगा ताकि अपनी पोजीशन पे सिचुएटेड रहे। तो उसको सपोर्ट करने के लिए लिगामेंट्स होते हैं, और वो लिगामेंट्स क्या करेंगे, ओवरी को कनेक्ट करते हैं यूट्रस के साथ, और ओवरी को और किसके साथ कनेक्ट करेंगे, पेल्विक वॉल के साथ। लोअर एरिया को हम पेल्विक रीजन बोलते हैं, तो पेल्विक वॉल जो होगी उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। जस्ट लाइक अगर मुझे बोर्ड से कोई चीज स्टिक करना है, तो मैंने इस पेन में कोई चीज चिपका दिया और उसको चिपका के किससे बोर्ड से जोड़ दिया, तब ये बोर्ड के सहारे क्या करेगा, हैंग करेगा। जस्ट ऐसे ही ओवरी यूट्रस और पेल्विक वॉल से अटैच होती है थ्रू लिगामेंट, और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या कर रही होती है, हैंग कर रही होती है। अगर हम बात करें ओवरी की, तो ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और इसका मेन फंक्शन क्या होगा, टू प्रोड्यूस हार्मोन एंड गैमेट। क्या बनाएगी, प्रोड्यूस हार्मोन एंड गैमेट। अगर मैं गैमेट की बात करूं, तो सबको पता है गैमेट जो होगा वो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवम या फिर एग बोलते हैं। और अगर हम हार्मोन्स की बात करें, तो हार्मोन्स, दो हार्मोन्स आपने नाम पहले सुने होंगे, एक कौन सा है, एस्ट्रोजन, और दूसरा हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के ये दो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं कहां से, ओवरी से। इसके बाद अगर हम बात करें, तो ओवरी को बेसिकली सबसे बाहर की एक लेयर कवर करती है, और इस आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं जर्माइनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं इसको हम, जर्माइनल एपिथेलियम। एंड इसके बाद ओवरी डिवाइड हो जाती है इंटू टू रीजन। कितने रीजन में, दो रीजन के अंदर। अगर इंटरनल पोर्शन की बात करोगे, तो ये दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, जिसमें से बाहर वाला हिस्सा जो होता है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्टेक्स। और अंदर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेडुला। अगर हम बात करें, तो कॉर्टेक्स में ध्यान रखना है, कॉर्टेक्स कैसा होगा, डेंस, और मेडुला कैसा होगा, लेस डेंस, यानी डेंसिटी इसकी क्या होगी, कम होगी। ऑब्वियसली डेंस होने का मतलब क्या हुआ, कि जिस रीजन के अंदर बहुत सारी चीजें देखने को मिले या बहुत सारी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो, वही तो डेंस दिखता है। तो कॉर्टेक्स रीजन के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर दिखती हैं, इसलिए वो रीजन कैसा होता है, डेंस होता है। इसके अलावा और अगर मैं बात करूं, तो जो अंदर का पूरा मटेरियल होता है ओवरी का, उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। तो अगर मैं बोलूं, तो ओवरी के अंदर जो कुछ भी होता है वो स्ट्रोमा है, और आपने इसी स्ट्रोमा को ही डिवाइड किया है दो रीजन में, एक है कॉर्टेक्स और एक है मेडुला। मतलब कॉर्टेक्स और मेडुला कलेक्टिवली मिला के क्या बनाते हैं, स्ट्रोमा की फॉर्मेशन करते हैं। मतलब ये सब कुछ अंदर जो कुछ भी है, ऑल दोज आर स्ट्रोमा, एंड स्ट्रोमा को ही डिवाइड किया गया है किसमें, कॉर्टेक्स और मेडुला के अंदर। ठीक, बात करें तो एक छोटी सी चीज जो ध्यान रख लोगे, और डायमेंशन। क्या, डायमेंशन। अगर हम डायमेंशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कितना होता है, 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होता है, बस। ठीक, क्लियर बात। अगले पेज पे चल सकता हूँ आप।
चलो, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो अगली स्ट्रक्चर आती है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब। क्या है? फेलोपियन ट्यूब। तो सेकंड स्ट्रक्चर है फेलोपियन ट्यूब। अगर मैं फेलोपियन ट्यूब की बात करूं तो इसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये ट्यूब 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। 10 से लेके 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या होता है? यूट्रस। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? यूट्रस से। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर हम एक रफ डायग्राम बनाए थोड़ा सा, तो अगर मैं बात करूं, ये ओवरी है, ये ट्यूब बनाई है, ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब। तो अगर आप देखोगे तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहाँ है? यूट्रस। ये यूट्रस है। क्या ये? यूट्रस। इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहाँ से है? यूट्रस से। और जाके कहाँ तक जा रही है? एक्सटेंड कर रही है ओवरी तक। तो मतलब सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? फ्रॉम यूट्रस एंड एक्सटेंड टिल ओवरी। और कहाँ तक एक्सटेंड करती है भैया? ओवरी तक। अगर हम बात करें तो इस फेलोपियन ट्यूब में कुछ पार्ट्स मिलेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो ओविडक्ट का जो सबसे पहला पार्ट है उसे बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, ये जो आगे वाला रीजन दिख रहा है ना, ट्रम्पेट लाइक, ये आगे वाला, दिस रीजन इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। इसको बोलते हैं ट्रम्पेट। ट्रम्पेट समझ तो, वो जो शादी ब्याह में भोपने बजाते हैं उसी को बोलते हैं। तो इनफंडिबुलम को बोलते हैं ट्रम्पेट लाइक रीजन। कौन सा रीजन? ट्रम्पेट लाइक, मतलब भोपू की तरह दिखता है। ट्रम्पेट लाइक रीजन। और आपको पता है इस ट्रम्पेट लाइक रीजन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उंगलियों की तरह दिखने वाली, एंड दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड फिम्ब्री। क्या बोलते हैं इसको हम? फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का काम क्या होता है? कलेक्ट ओवम। कलेक्ट ओवम। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनफंडिबुलम के बाद जो अगला रीजन आता है उसका नाम क्या है? हाँ भाई, एम्पुला। क्या नाम है? एम्पुला। अगर हम एम्पुला की बात करें तो वाइडर रीजन होता है, मतलब थोड़ा ब्रॉड एरिया होगा। और इंपॉर्टेंट बात है कि ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है ये? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब ये वो जगह है जहाँ क्या होता है बच्चे? फर्टिलाइजेशन होता है। जहाँ क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। इसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट पोर्शन क्या आता है? इस्थमस। और इस्थमस क्या होता है? कनेक्ट हो जाता है किसके साथ? यूट्रस के साथ। कनेक्टेड विद
यूट्रस, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है ओवरी के 3 पोर्शंस हैं। क्लियर बात। डायग्राम है एनसीईआरटी में, अभी हम डायग्राम पे आएंगे, पर पहले एक बार थोड़ी सी बातें समझ लें थोड़ी। चलते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब के बाद जो अगली स्ट्रक्चर आती है, सर एक और चीज बताऊं कि यहाँ पे जो मैंने साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन लिखा है, ये अगर पुरानी वाली एनसीईआरटी देखोगे, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पुरानी एनसीईआरटी में ये नहीं मिलेगा। उसमें था एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, नई एनसीईआरटी में चेंज हो गया है, तो नई एनसीईआरटी के हिसाब से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर किसी का पुरानी एनसीईआरटी होगी तो वहां लिखा होगा एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, ठीक। तो अगली जो स्ट्रक्चर हमारे पास आती है उसका नाम क्या है, यूट्रस। यूटेरस, यूट्रस को हम वोम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एके वोम। अगर हम बात करें इसका शेप कैसा होता है, इन्वर्टेड पीयर शेप, और सपोर्टेड बाय लिगामेंट कनेक्टेड विद पेल्विक वॉल। मतलब पेल्विक वॉल के साथ कनेक्ट करते हैं कौन, लिगामेंट्स यूट्रस को। ऑब्वियसली यूट्रस भी हैंग तो करेगा नहीं, तो उसको भी सपोर्ट करने के लिए कुछ होना चाहिए, तो लिगामेंट्स को भी पेल्विक वॉल के साथ क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यूट्रस को हम बेसिकली 3 पार्ट में या 3 रीजन में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम उन 3 रीजन की बात करें कौन कौन सा है, सबसे पहला दैट इज अपर पोर्शन, इसे बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं इसको हम, फंडस। उसका आता है नीचे मिडिल वाला पोर्शन जिसको हम बोलते हैं बॉडी, और दैट इज ये नीचे का लोअर नैरो पोर्शन, इसे क्या बोलते हैं, सर्विक्स। मतलब यूट्रस के अंदर 3 पोर्शन है या 3 पार्ट है। यूट्रस में कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट। कौन कौन से, सबसे पहला क्या है, फंडस। अपर डोम लाइक पोर्शन, ऊपर का डोम लाइक, डोम मतलब फूला हुआ होता है, स्वलन होता है। जनरली वैसे तो प्रेगनेंसी पूरे यूट्रस में कहीं भी हो सकती है, तो मोस्ट ऑफ द केस में चांसेस होते हैं कहाँ हो, फंडस में हो जाए। तो अपर डोम लाइक पोर्शन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा जो रीजन मिलेगा, वैसे तो बॉडी आता है बट मैं पहले सर्विक्स की बात कर रहा हूँ। तो दूसरा रीजन जो है वो क्या है, सर्विक्स। अगर मैं सर्विक्स की बात करूं तो सर्विक्स क्या होता है, लोअर नैरो रीजन होता है। और सुनना, जो कैविटी होती है सर्विक्स के अंदर उसे हम क्या बोलते हैं, सर्विकल कैनाल। तो कैविटी बोलो या आप बोलो ल्यूमेन ऑफ सर्विक्स, ल्यूमेन ऑफ सर्विक्स, इसे हम क्या बोलते हैं, सर्विकल कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, सर्विकल कैनाल बोलते हैं। क्लियर बात। इसके बाद जो है, जो बॉडी है, बॉडी में कुछ चीजें समझनी है। बॉडी इज कवर्ड बाई 3 लेयर। अगर हम बात करें तो बॉडी क्या होगी, कवर्ड बाई 3 लेयर। अगर इतना लिख लो तो मैं लेयर्स के बारे में अगले पेज पे बात करता हूँ। ठीक है यार, हाँ हो गया, ठीक। तो मैंने बोला कि बॉडी कवर्ड है कितने लेयर से, 3 लेयर से। तो वो 3 लेयर कौन कौन सी,
तो वो 3 लेयर हैं। एक है पेरीमेट्रियम, दूसरी है मायोमेट्रियम, और तीसरा है एंडोमेट्रियम। क्या है? एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम इज आउटर मोस्ट कवरिंग। कौन सी कवरिंग है? आउटर मोस्ट कवरिंग। मायोमेट्रियम जो होता है वो मिडिल है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात, ये स्मूथ मसल का बना होता है। किसका बना होता है? कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल। और जहां कहीं भी स्मूथ मसल मिलेगी वहां कॉन्ट्रेक्शन जरूर होगा। तो अगर हम बात करें स्मूथ मसल का बना हुआ है तो ये क्या करता है भाई? विगरस कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। ड्यूरिंग पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब डिलीवरी, मतलब बच्चे की डिलीवरी के समय यहाँ पर बहुत विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है। कुछ हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में होता है। वो कौन सा हार्मोन है वो आगे आप पढ़ोगे, बट याद रखना कॉन्ट्रैक्शन ये यूट्रस का करता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फीटस। अगर हम बात करें तीसरी लेयर, दैट इज एंडोमेट्रियम, ये होती है इनर लेयर। क्या होती है? इनर लेयर होती है। और अगर हम बात करें तो हाईली वेस्कुलर एंड ग्लैंडुलर होती है। हाईली वेस्कुलर एंड ग्लैंडुलर, मतलब यहाँ पर बहुत सारे ग्लैंड्स होंगे और यहाँ बहुत ज्यादा क्या होगी? ब्लड सप्लाई होगी। याद रखना कि जो एंडोमेट्रियम है वही लेयर क्या करती है? अंडरगोज साइक्लिक चेंज, अंडरगोज साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जो भी साइक्लिक चेंज होते हैं वो कहाँ होते हैं? एंडोमेट्रियम के अंदर होती है। और इंपॉर्टेंट बात एक और, ये साइट ऑफ इम्प्लांटेशन भी होती है। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, यानी यूट्रस में इम्प्लांटेशन बच्चे का होता है तो वो कहाँ होता है? एंडोमेट्रियम के अंदर होता है। कहाँ होता है वो? एंडोमेट्रियम के अंदर होता है। क्लियर बात? आई होप यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं। बहुत बढ़िया, आगे चलो। फिगर नंबर 2.3 बी इंपॉर्टेंट फिगर है, पेपर में आता भी है बनाने के लिए। तो अगर हम एक बार लेबलिंग चेक करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिम्बरी, फिम्बरी हमें पता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, सही बात है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा ट्रम्पेट लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड, हाँ, इनफंडिबुलम। उसके बाद जो दूसरा रीजन हमारे पास आता है उसका नाम क्या है? एम्पुला। एंड एम्पुला के बाद क्या आता है? इस्थमस। फैलोपियन ट्यूब के तीनों पार्ट, एंड दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। सही बात? शायद आपको दिख रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो एक ऐसा दिख रहा है फोल्ड्स कुछ, यही है लिगामेंट्स जो कनेक्ट करते हैं। इधर आपको दिख रहा है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, द लेयर ऑफ द यूट्रस। और ये ऊपर यूट्राइन फंडस है और ये यूट्रस की कैविटी। नीचे वाला लोअर पोर्शन सर्विक्स, एंड दिस इज ल्यूमन ऑफ द सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल। अच्छा, सर्विक्स कनेक्ट किससे होता है? वजाइना से, ठीक है ना? तो उसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक की बात हो गई, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑलमोस्ट चीजें लगभग हमने कवर कर ली हैं। अब जो थोड़ी बहुत बची हुई है उसको अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है ना? तो बस आज के लिए यही तक।